ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटी का पार्ट 11 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्लस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और नए कॉन्सेप्ट पर कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रेसिडेंट पीछे वाले लेक्चरों में पढ़ाया, तो मैंने वहाँ पर पार्डनिंग पावर के बारे में बताया था। अब यहाँ पर जरा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई थी और गवर्नर को कौन से आर्टिकल के अंदर पावर दी गई है पार्डनिंग की पावर, और दोनों की पावर में क्या डिफरेंस है। और फिर वहां पर पॉकेट वीटो, इनकी जो वीटो पावर के बारे में देखेंगे प्रेसिडेंट की। तो देखिए ये जो पार्डनिंग पावर होती है, देखो पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है। पार्डनिंग पावर का मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजाए मौत दे दी, ठीक है, या उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दे दिया तो उसकी सजा को कम करना, सजाए मौत खत्म कर देना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पार्डनिंग पावर। अलग अलग है, जिनको यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था, आर्टिकल पूछा था, कुछ और ज्यादा नहीं पूछा था। तो देखिए अंडर आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि साहब कोई रेपिस्ट क्रिमिनल जाकर चला जाए प्रेसिडेंट से फिर कहने लगे साहब हमारे बच्चे को माफ कर दो या इनको माफ कर दो, तो फिर यार ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट को भी तो प्रेसिडेंट क्या है कि सेरेमोनियल पोजीशन होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा उठाओ चल दो और कि साहब वो माफ कर देंगे, दुनिया भर के रेप गैंग रेप करो और फिर उसके बाद वो माफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी गलती हो जाए, अगर लगता है कि भाई गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या छोटी वाली जो कोर्ट होती है उनसे गलती हो जाती है, तब ये पार्डनिंग पावर का यूज किया जाता है कि भाई ये बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि झूठे सबूत पेश करके जो है कुछ बहुत ही जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उनको फंसा दिया जाता है, तो फिर उनको सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो वही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो यही डॉक्यूमेंट देखते हैं कि भाई क्या एविडेंस क्या है। तो अब यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। एक तो गवर्नर भी जो है यहाँ पर, गवर्नर को भी पावर दी गई है कि गवर्नर भी जो पार्डन कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक बार ये देख लेना कि ये कौन कौन सी है, पार्डन हो गया, कम्यूटेशन हो गया, तो ये देख लेना एक बार यहाँ पर, वैसे इतना जरूरी नहीं है। गवर्नर को अंडर आर्टिकल 161 के अंदर पावर दी गई है। देखिए गवर्नर और इनकी पावर में जरा डिफरेंस समझ लो यहाँ पर। इधर ये जो गवर्नर है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट और ये जो गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट सभी टाइप की, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है ना, डेथ सेंटेंस, तो उसको भी माफ कर सकता है। लेकिन गवर्नर, प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकता है लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता है, ये बात याद रखना। दूसरा, अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर किसी टाइप की सजा दी गई है, मिलिट्री कोर्ट होती है, तो अगर आपको पार्डन चाहिए उसके अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो आपको केवल प्रेसिडेंट ही ये राहत दे सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट के अंदर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। समझ गए, दो ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पर अंडर आर्टिकल 161 और अंडर आर्टिकल 72 के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और मैं पीपीटी ये ऐड करा दूंगा नीचे। तो ये देखो ये पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो गवर्नर होता है वो डेथ डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है, सॉरी प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है लेकिन गवर्नर ही कर सकता है। और जो मिलिट्री कोर्ट होती है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर किसी भी टाइप की अगर पार्डन देनी होती है तो प्रेसिडेंट ही करेगा लेकिन गवर्नर ही कुछ नहीं कर सकता है वहां पर, ये बहुत जरूरी है। गवर्नर केवल, देखिए गवर्नर होता क्या है, गवर्नर मान लो कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है उसी टेरिटरी में जो वो पार्डन कर सकता है, वो भी डेथ सेंटेंस और मिलिट्री कोर्ट के अंदर कुछ नहीं कर सकता है, आपको जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास ही, ठीक है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि देखो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ओथ ली है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे 75 ऐसी कुछ थे इस बार, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। तो उसके अंदर ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, ठीक है, एड एंड एडवाइस ऑफ द ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड देगी और फिर प्रेसिडेंट जो उस पर एक्शन लेता है। अब होगा क्या, पहला मतलब इंदिरा गांधी जब आई तो इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इंदिरा गांधी ने ये बोला कि भाई जब भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को कंप्लीटली बाउंड है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद में जनता दल की जो है जनता दल की सरकार आई। इसको हेड कर रहे थे मोरारजी देसाई। तो इन्होंने ये बोला कि भाई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है तो प्रेसिडेंट के पास एक ऑफर जरूर होना चाहिए। अगर लग रहा है कि वो एडवाइस भाई मान लो कि प्रेसिडेंट को बोल दिया जाए तो इमरजेंसी लागू कर दो और ऐसा कुछ सिचुएशन भी नहीं है कि इमरजेंसी लागू करने वाली, तो प्रेसिडेंट ऐसे केस में अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस होती है उसको एक बार जो है वापसी कर सकता है, उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भैया फिर से सोच लो। ठीक है, अगर उन्होंने मान लो फिर से सोच को फिर से वही डॉक्यूमेंट भेज दिया प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट को जो है वो अपना जो है एसेंट उसको देनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो दूसरा वीटो पावर के बारे में देखते हैं। वीटो पावर तो देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ये क्वेश्चन था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर पार्डनिंग पावर, तो ये हो गया। अगर गवर्नर की पावर होती है तो 161। ठीक है, तो ये यहाँ पर पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए भैया, पूछ सकता है वो। हाँ वीटो पावर देखिए, वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट को 111 आर्टिकल के अंदर दी गई है। अब वीटो होती कितने टाइप की है देखो, एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट के बाद एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो ये किस आर्टिकल के अंदर दी गई है? आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। देखो होता क्या है, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। बिल दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि बिल होते हैं, बिल दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया ऑर्डिनरी बिल, एक हो गया ऑर्डिनरी बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो ये बिल, ऑर्डिनरी बिल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये तब तक एक्ट नहीं बन सकते जब तक प्रेसिडेंट इस पर ऐसा सिग्नेचर ना कर दे, ऐसा सिग्नेचर ना कर दे, तो तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। हाँ एक बात याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर। तो इसमें मैंडेटरी किया गया है कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। इट इज द मैंडेटरी टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के साथ वो अपनी असेंट दे भी सकता है, असेंट नहीं भी दे सकता है और विथहोल्ड भी कर सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जब दोनों हाउस ऑफ बिल पास हो गया तो भैया अपनी सिग्नेचर कर सकता है, लो साहब बिल बन गया। फिर उसके बाद में यह असेंट को विद होल्ड कर सकता है या फिर एक काम कर सकता है रिटर्न कर सकता है। मनी बिल को कभी रिटर्न नहीं किया जाता, ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है ये बात। तो मनी बिल, क्योंकि मनी बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही देता है कि भैया लो मनी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, आप लिख दो इस पर, ये मनी मतलब लिखते रहिए वो कि भैया वहाँ पैसा निकालना है, पैसा डालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। तो वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के अकॉर्डिंग ही ये बिल लाया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट कभी मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है। तो अब ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है कि पार्लियामेंट को भैया एक बार और सोच लो। तो अगर पार्लियामेंट ने एक बार और सोच को फिर से बिल वो पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास कंपलसरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट को जो है पावर, जो प्रेसिडेंट को जो है ये असेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार प्रेसिडेंट ने एक बार जो सस्पेंड कर दी तो वो, ये सस्पेंड इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो हम देखेंगे, देखो एब्सोल्युटली, देखो ये पावर है यहाँ पर। एब्सोल्युटली वीटो के बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है असेंट देता ही नहीं है बिल को। बिल जो है कीप ऑन पेंडिंग, पेंडिंग पड़ा ही रहता है, कोई बिल नहीं देता। अब ये कब हो सकता है, कब मतलब कब प्रेसिडेंट ऐसा करता है, ऐसी हरकत जब प्रेसिडेंट करता है? देखिए एक तब की कहती है, मान लो कि जब, देखो जितने भी बिल होते हैं वो जो इसकी भी सेंटर में सरकार होती है जिस पार्टी की, उसी की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो जैसे सारे मेंबर, कुछ मेंबर मिनिस्टर नहीं बन पाते, अगर मान लो कोई बिल किसी मिनिस्टर ने ना इंट्रोड्यूस कर, किसी मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया हो, तब उस केस में एब्सोल्यूट वीटो का पावर यूज करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मिनिस्टर का मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा फिर उसके बाद में मिनिस्टर बनते हैं। जैसे कि किसके मिनिस्टर बन गए आप? फॉरेन मिनिस्टर। ये बहुत जरूरी होता है। तो मिनिस्टर का अगर कोई बिल नहीं है, किसी मेंबर का बिल है, तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अभी देखिए हो क्या, ऐसा हो कि मान लो कि कोई बिल पास करा, बिल पास करने के बाद कैबिनेट ने मतलब बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट के बाद असेंट के लिए भेज दिया है।
लेकिन हुआ क्या, उसी दौरान ये हो गया कि जो कैबिनेट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, मोदी सरकार में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया अपोजिशन पार्टी ने, और उनकी जो मेजोरिटी है, किसकी मेजोरिटी, जो सरकार की मेजोरिटी है, मोदी सरकार की मेजोरिटी, वो फ्लोर पर प्रूव नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी तो ये प्रेसिडेंट जो है इस बिल पर साइन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बिल होता है वो उस आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी सत्ता में जिसकी सेंटर में सरकार होती है। सस्पेंसिव वीटो, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट एक बार तो सस्पेंड कर सकता है कि भैया फिर से देख लो यार। जैसे मान लो ये प्रेसिडेंट है, इधर पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट ने कोई बिल भेजा प्रेसिडेंट को, बिल भेज दिया, तो प्रेसिडेंट कहेगा यार फिर से देख लो। तो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास फिर है, पार्लियामेंट ने क्या करना, फिर से देख लिया हमने भाई, बिल को फिर से देख लिया, तो प्रेसिडेंट कहेगा लाओ तो फिर सिग्नेचर ही कर देता हूँ, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा। तो जो थोड़ी देर के लिए इसको सस्पेंड करता है, वो सस्पेंसिव वीटो के अंदर वो पावर को यूज करता है। अब होती है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो, देखो पॉकेट वीटो में होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है, ये बहुत जरूरी है। पॉकेट विट्टो में ये होगा कि प्रेसिडेंट बिल को, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कुछ लोग अपना जो पर्स रखते हैं और पर्स में इधर उधर छोटे छोटे कॉर्नर में पैसे छुपा कर रखते हैं। मान लो किसी ने 100 का नोट छुपा कर रख दिया, उसको 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि भाई मैंने नोट भी छुपा कर रखा, मतलब कोई भी एक्शन नहीं है, ना उसको देखा ना उसका कोई एक्शन नहीं है। ऐसी प्रेसिडेंट क्या करता है, भूल जाता है। क्या भूल जाता है, ना तो उसको रेटिफाइड करेगा, बिल जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, प्रेसिडेंट ना तो सिग्नेचर करेगा, ना उसको रिजेक्ट करेगा, ना ही रिटर्न करेगा, बस वो ऐसे ही पड़ा रहेगा इनडेफिनिट पीरियड तक। तो ये इस टाइप की जो वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है, जैसे जेब में डाल के कोई चीज आप भूल गए, ठीक है, दैट इज द पॉकेट वीटो। तो ये मैंने आपको सारी वो बता दी। देखो ये आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल छोड़ कर मत जाना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पिछले साल के क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए भाई किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन देखेंगे, और मैं ये लेक्चर ही समाप्त करता हूँ।